जय हिंद साथियों। चलिए हम आज नवंबर मंथ का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का प्रश्न को देखते हैं। आज के क्लास में हम जो क्वेश्चन शामिल किए हैं ये आपका 1 से लेकर 22 नवंबर तक का क्वेश्चन है। 1 से लेकर 22 नवंबर तक के आपका क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को आप जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरा पहला प्रश्न है कि भारत ने फाइनल मैच में किसे हराकर अपना पहला महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीता है। देखिए महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका टीम को हराकर पहली बार जो है वो महिला विश्व कप जीती है। ठीक है, पहली बार महिला विश्व कप जीती है। तो दक्षिण अफ्रीका कितने रनों से हराए हैं तो ध्यान रखिएगा 52 रनों से। ठीक है, 52 रनों से हराए हैं, इसको आप ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो महिला वर्ल्ड कप थी वो कौन सा संस्करण था। ठीक है, तो ये 13वां संस्करण था। ठीक है, ये जो है वो 13वां संस्करण था। तीसरी बात कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था तो इसका आयोजन हुआ था आपका भारत और श्रीलंका में। ठीक है, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था तो भारत और श्रीलंका में हुआ था। इसका फाइनल मैच हुआ था आपका नवी मुंबई में, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब तीसरी बात कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है। ठीक है, कप्तान कौन है तो कप्तान कौन थे, हरमनप्रीत कौर। ठीक है, तो हरमनप्रीत कौर इनकी कप्तान थी। ठीक है, हरमनप्रीत कौर। तीसरी बात कि इसमें फाइनल मैच में आपका मैन ऑफ द मैच कौन बना था। ठीक है, फाइनल मैच में आपका मैन ऑफ द मैच कौन बनी थी तो देखो याद रखिएगा शेफाली वर्मा। ठीक है, शेफाली वर्मा जो है वो फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच बनी थी। ठीक है, या प्लेयर ऑफ द मैच बोलिए। क्यों बनी थी, क्योंकि इस मैच में उन्होंने 87 रन प्लस 2 विकेट हासिल की थी। ठीक है, 87 रन प्लस 2 विकेट। तीसरी बात आपका अगला पॉइंट है आपका इम्पोर्टेंट कि इसमें प्ले ऑफ द सीरीज यानी प्ले ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया। ठीक है, प्ले ऑफ द टूर्नामेंट किन्हें मिला है तो देखो प्ले ऑफ द टूर्नामेंट आपसे पूछे ना तो याद रखिएगा दीप्ति शर्मा। ठीक है, दीप्ति शर्मा को प्ले ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया, दीप्ति शर्मा को प्ले ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने पूरे मैच में 215 रन बनाई थी और 22 विकेट हासिल की थी। ठीक है, 215 रन प्लस 22 विकेट हासिल की थी, यानी महिलाओं टीम के कहा जाए ऑलराउंडर तो ऑलराउंडर है आपका दीप्ति शर्मा। तो इतना आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको कुछ और याद रखना है तो याद रखिए इससे पहले भी भारत कई बार आपको फाइनल में जा चुके हैं। एक बार 2005 में जा चुकी है और 2017 में। तो 2005 में जो है वो भारत हार चुकी थी, किससे तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, यानी भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया 2005 में वर्ल्ड कप जीत ली थी। और 2017 में जो है ना हम इंग्लैंड से हार गई थी। ठीक है, भारतीय टीम जो है वो इंग्लैंड से हार गई थी, यानी 2017 में इंग्लैंड जो है भारत को हराकर चैंपियंस बनी थी। ठीक है, तो ये सब सारा चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन इसका ये होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे आपको हम बता दिए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड का आपका कि किस राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सरंडा वन को वन अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है। तो सरंडा वन को किस राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने वन अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है तो ये दिया आपको झारखंड सरकार को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम जानेंगे कि सरंडा वन जो है वो झारखंड के किस जिला में स्थित है तो ये झारखंड के आपका सिंहभूम जिला में है। ठीक है, ये झारखंड के सिंहभूम जिला में है। ठीक है, और ये जो है आपका सरंडा वन ये आपका लगभग 800 से 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 800 से 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन मेरा थर्ड है। क्वेश्चन का आपका कि कॉप 30 समिट का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है या कहाँ पर किया गया है तो कॉप 30 का आयोजन आपका हुआ है कहाँ पर तो ब्राजील के बेलम में। ठीक है, ब्राजील के बेलम में आपका कॉप 30 का आयोजन हुआ है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा कॉप 30 का आयोजन कहाँ हुआ है ब्राजील में। यदि आपसे पूछे क्वेश्चन कि कॉप 31 का आयोजन कहाँ होगा
कॉप 31 का आयोजन कहाँ होगा, तो ध्यान रखिएगा तुर्की में होगा। ठीक है, अब तुर्की को तुर्की नहीं तुर्कीय कहते हैं। ठीक है, क्योंकि नाम बदल दिया है। ठीक है, तो तुर्की में आपका कॉप 31 का आयोजन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कॉप 31 का आयोजन तुर्की में होगा। ये जब का कॉप 30 का आयोजन हुआ है, ये डेट यदि आपसे पूछे ना तो ये 10 से 21 नवंबर के बीच हुआ है। ठीक है, 10 से 21 नवंबर के बीच इसका आयोजन हुआ है और कॉप 31 का आयोजन तुर्की में होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन क्या है आपका कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए। ये किया आपका रंजना प्रसाद देसाई को। रंजना प्रसाद देसाई जो है वो 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष बनी है। ठीक है, यह महिला है रंजना प्रकाश देसाई। ऑप्शन ए होगा। हम आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन आपका है कि महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल मैच की प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी। तो आपको बता चुके हैं शेफाली वर्मा बनी है, क्योंकि 87 रन बनाई थी प्लस 2 विकेट हासिल की थी फाइनल मैच में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन क्या है आपका कि महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी है आपको बता चुके हैं, दीप्ति शर्मा। तो दीप्ति शर्मा जो है ना वो फाइनल में पूरे विश्व कप के आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी है। कौन, दीप्ति शर्मा। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको पहले बता चुके हम 215 रन बनाई थी पूरे टूर्नामेंट में और 22 विकेट भी हासिल की थी। ठीक है, 22 विकेट भी हासिल की थी, इसीलिए दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन 7 का आपका कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2025 राजस्थान में आयोजित हुआ है। यानी अजय वॉरियर जो सैन्य अभ्यास आपका राजस्थान में हुआ है वो किस देश के बीच हो रहा है, तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए, अब जो आपका एग्जाम का ट्रेंड है वो एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि ये सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ है या किसके बीच होगा। अब ये प्रश्न पूछता है आपसे कि यह सैन्य अभ्यास किस देश के बीच नहीं, कहाँ पर होगा या कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है अब के एग्जाम में। ठीक है, तो देखो ये जो आपका अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास है वो भारत और यूके के बीच तो हुआ ही है, लेकिन कहाँ पर, तो ये राजस्थान में हुआ है। लेकिन राजस्थान में कहाँ पर, तो महाजन, ध्यान रखिएगा राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। ठीक है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन हुआ है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन कर आपका कि हाल ही में, क्वेश्चन 8 है आपका, हाल ही में नोबेल विजेता जेम्स वाटसन का निधन हुआ है। इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज किया था। ठीक है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना का खोज किया था। ठीक है, कब किए थे याद रखिएगा, ये किया था आपका 1953 में डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज जेम्स वाटसन और क्रिक ने किया था, फ्रांसिस क्रिक ने किया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए होगा। और इसी कारण से उन्होंने 1962 में इन्हें मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, 1953 में खोज किए थे, 1962 में नोबेल पुरस्कार मिले थे। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपका ऑप्शन सी में है डीएनए की खोज। तो डीएनए की खोज जो है ना जेम्स वाटसन या क्रिक ने नहीं किए थे, जबकि डीएनए की खोज जो है आपका फ्रेडरिक मीसर ने किया था। ठीक है, फ्रेडरिक मीसर ने किया था कब, 1869 में। ठीक है, 1869 में फ्रेडरिक मीसर ने डीएनए की खोज किया था, तो याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन आपका 9 है कि विनवैक्स सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है।
ठीक है। विनव्यक सैन्य अभ्यास जो है कर भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। तो पहले ध्यान रखिए, ये इसका आयोजन आपका 11 से लेकर 29 नवंबर के बीच चल रहा है। अभी इसका आयोजन अभी चल ही रहा है, ठीक है। 11 से 29 नवंबर के बीच में इसका आयोजन होगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ये आपका विनव्यक सैन्य अभ्यास जो है भारत और वियतनाम के बीच हो रहा है, ठीक है। भारत और वियतनाम के बीच हो रहा है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका कि विनव्यक सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ है या हो रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, विनव्यक का 6ठा संस्करण जो है वो आपका वियतनाम की राजधानी हनोई में हो रहा है, ठीक है। वियतनाम की राजधानी हनोई में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब प्रश्न आपका यहीं से बनते हैं कि सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है, समझ रहे हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर आपका कि न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल 9M730 वीरोवेस्टनिक का परीक्षण किस देश ने किया है। ये क्या आपका रूस, ऑप्शन नंबर ए होगा। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा 11 है। क्वेश्चन करा है कि किस अफ्रीकी देश से 8 चीते दिसंबर माह में यानी दिसंबर 2025 में भारत के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, बोत्सवाना से, ठीक है। अफ्रीकी देश बोत्सवाना से जो है वो आपका 8 चीता दिसंबर 2025 में लाया जाएगा। आपको याद होगा इससे पहले आपका यानी 2022 में नामीबिया से भी चीता लाया गया था, याद होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए हम जितने भी प्रश्न करवा रहे हैं सारा आपका VVI प्रश्न है, ठीक है। फालतू प्रश्न हम करवाते ही नहीं है, आपको याद होगा हम फालतू प्रश्न करवाते ही नहीं है, उसी प्रश्न को करवाते हैं जो आपके एग्जाम में आए, ठीक है। इसीलिए कहेंगे यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरी बात कि वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है। हाँ, इसका यदि आपको PDF चाहिए, इसका PDF चाहिए तो PDF आपको मिलता है LK क्लासेस ऐप पर, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन है LK क्लासेस ऐप। तो LK क्लासेस ऐप पर जाइए और आपको ये सारा PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको अभी जैसे BPSC ADO है तो BPSC ADO का आपको क्लास चाहिए, फुल कोर्स हम चला रहे हैं हर विषय का, चाहे आपको मैथ हो, रीजनिंग हो, GS हो, सब विषय, ठीक है। तो BPSC ADO का आपको यहाँ पर क्लास मिल जाएगा। अभी BPSC TRE 4 के लिए भी हम क्लास चला रहे हैं, तो BPSC TRE 4 के लिए क्लास मिल जाएगा आपको, चाहे PRT हो, चाहे आपका जनरल पेपर हो, चाहे आपका मैथ हो, ठीक है। तो TRE 4 का भी आपका फुल कोर्स चल रहा है, फुल क्लास हर विषय आपको पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्लास आपको LK क्लासेस ऐप पर मिलेगा, ठीक है। यदि इससे संबंधित कोई आपको इंक्वायरी चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, ठीक है। ये नंबर मेरा नंबर है, ठीक है। मैं अपना ही नंबर दे रहा हूँ आपको, इस पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन का आपका कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में यहाँ पर मिस्टेक है, किस गठबंधन ने बहुमत हासिल किया है, टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस गठबंधन ने बहुमत हासिल किया है, ठीक है। तो ये क्या आपका NDA ने, NDA जो है बहुमत हासिल किया है। और आपको पता होना चाहिए कि बिहार में टोटल 243 विधानसभा का सीट है और बहुमत के लिए आपको आधे से एक ज़्यादा चाहिए। तो आधे से एक ज़्यादा इसमें देखेंगे हम तो कितना होगा, 122 सीट, ठीक है। 122 सीट, तो 122 सीट चाहिए बहुमत के लिए, लेकिन NDA को जो मिला है ना, NDA को मिला आपका 202 सीट, ठीक है। 202 सीट पाए हैं NDA। और NDA में जो घटक दल है आपका, जैसे BJP है तो BJP को 89 सीट मिला है, ठीक है। और आपका जदयू है तो जदयू को आपका 85 सीट जीते हैं। और आपका LJP जो है, एक सेकेंड, LJP जो है ना, LJP को मिला है कितना, तो 19 सीट। उसके बाद आपका हम इनके समर्थक है तो हम को मिले 5 सीट और RLM को मिले कितना, 4 सीट। ये बताएं हम किसका, तो NDA का। इसके अलावा यदि आपको जानना है महागठबंधन में तो RJD को मिला है, कितना, 25 सीट, ठीक है। उसके अलावा आपको चाहिए कांग्रेस का, तो कांग्रेस को मिला है आपका 6 सीट, ठीक है। इससे भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन 13 आपका है
कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर कौन उभरी और कितने सीटें जीती है। तो सबसे बड़ी पार्टी बनी आपका कौन, बीजेपी। कितना सीट जीती है, 89 सीट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा कितना है, क्वेश्चन 14 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 14 है कि भारत के 91 ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। ये बने आपका राहुल बी एस। ऑप्शन ए होगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भाग लेने गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस में भाग लेने गई है। तो ये गई था आपका अंगोला। ये एक अफ्रीकी देश है, ठीक है। तो अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस में भाग लिए हैं कौन, तो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16 आपका है कि भारत और किस देश के बीच बेलगावी कर्नाटक में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का आयोजन हुआ है। तो पहले तो ध्यान रखिए कि मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ है, तो भारत और श्रीलंका के बीच होता है, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है आपका कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये कर्नाटक के बेलगावी में, ठीक है। कर्नाटक के बेलगावी में इसका आयोजन हुआ है। संस्करण यदि पूछे तो ये आपका 11वां संस्करण था, ठीक है। 11वां संस्करण था, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन जो हुआ आपका ये 10 से 23 नवंबर के बीच इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। 10 से 23 नवंबर के बीच, याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसका आंसर क्या होगा, श्रीलंका होगा। श्रीलंका किस ऑप्शन में है, तो श्रीलंका आपका ऑप्शन सी में है। श्रीलंका ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन कर आपका कि जर्मन वॉच द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 में दीर्घकालिक सूचकांक में भारत किस रैंक पर है, ठीक है। इसमें भारत जो है आपका 9वें रैंक पर है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा 18 है। क्वेश्चन 18 है कि किस राज्य के पन्ना हीरा को जीआई टैग मिला है। तो पन्ना हीरा का जो खदान है वो सबको पता है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। हम आगे बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन कर आपका कि भारत और किस देश के बीच गरुड़ वायु सैन्य अभ्यास 2025 आयोजन हुआ है, ठीक है। गरुड़ सैन्य अभ्यास, देखो गरुड़ सैन्य अभ्यास जो है ये आपका भारत और फ्रांस के बीच होता है, ठीक है। गरुड़ सैन्य अभ्यास जो है ये आपका भारत और फ्रांस के बीच होता है। तो ये भारत और फ्रांस के बीच होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए अब जो है ना करंट अफेयर में एक नया ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे एग्जाम का ट्रेंड बदल रहा है, आप देख सकते हैं बीपीएससी का, उसी अकॉर्डिंग हम ना ऑप्शन भी आपको हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो आपको करंट अफेयर में ऑप्शन मिलेगा ये आपका ऑप्शन डी में कहीं इनमें से कोई नहीं मिलेगा, या कहीं पर एक से अधिक मिलेगा, या कहीं पर यानी उपयुक्त सभी मिलेगा, ठीक है। जिस तरह से एग्जाम में आपका ऑप्शन बदल रहा है, मैं भी अपने क्वेश्चन में आंसर आपका ऑप्शन बदलने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ बदलाव किया हूँ, ठीक है, जिससे आपके एग्जाम का आदत पड़ सके, ठीक है। तो गरुड़ वायु सैन्य अभ्यास जो है आपका ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। फ्रांस ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इससे क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन बनाने से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको पता है कि फ्रांस में हुआ है, तो आप डी इनमें से कोई नहीं लगाकर आएंगे, ठीक है। तो ये आयोजन कब हुआ है, ठीक है, डेट यदि आपसे पूछे तो इसका आयोजन तो आपका 26 से लेकर 27 नवंबर के बीच, यानी ये अभी तक चल रहा है, ठीक है। ये सैन्य अभ्यास जो है अभी चल रहे हैं 26 से 27 नवंबर के बीच, ठीक है। कहाँ पर हुआ है तो ये भी ध्यान रखिएगा, फ्रांस में, सॉरी हुआ नहीं, यहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है अभी, तो फ्रांस में हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन 20 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करा है 2025 में बुकर पुरस्कार कौन जीते हैं। बुकर पुरस्कार कौन जीते हैं, ध्यान का डेविड एस्ट्रेजे, ठीक है, डेविड एस्ट्रेजे जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए इसे जो ये बुकर पुरस्कार मिला है, ठीक है, बुकर पुरस्कार जो मिला है किस उपन्यास के लिए मिला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फ्लैश, ठीक है, ध्यान रखिएगा
फलेश उपन्यास के लिए मिला है, ठीक है, फलेश उपन्यास के लिए मिला है बुकर पुरस्कार। इससे ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। आपको याद होगा इस बार आपका 71वें बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है, आपसे पूछा था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये दोनों में अंतर है, ये है बुकर पुरस्कार, ये है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो आपसे पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जो है ना किस पुस्तक के लिए मिला था, किसको, बानो मुश्ताक को। तो देखो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि बानो मुश्ताक को किस पुस्तक के लिए मिला था, ठीक है, या किस रचना के लिए मिला था। तो ध्यान रखिएगा बानो मुश्ताक को मिला तो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है, किस पुस्तक के लिए, तो हार्ट लैम्प के लिए। आप जाकर देखिए क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो हार्ट लैम्प के लिए, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिए। तो ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है, बानो मुश्ताक को मिले हैं, ठीक है, किस पुस्तक के लिए, तो हार्ट लैम्प के लिए, ठीक है। और बुकर पुरस्कार किसे मिला है, डेविड एस्ट्रेजे को मिले हैं, किसके लिए, तो फलेश यानी कह सकते हैं फलेश कृति के लिए या फलेश उपन्यास के लिए, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन 21 है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की पारंपरिक जरी पोशाक को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के किस जिले की पारंपरिक जरी पोशाक को जो है जीआई टैग मिला है। तो ये मिला आपका मथुरा का है, कहाँ का है, किस जिला का है, मथुरा का है, ठीक है। तो मथुरा जिले के पारंपरिक पोशाक है जरी पोशाक, जिन्हें हाल ही में जीआई टैग मिले हैं। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हमने एक क्लास लॉन्च किए हैं। ये पीआरटी के लिए आपका प्राइमरी टीचर के लिए, जिसमें आपको मैथ, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों, रीजनिंग और जीके ये सभी विषय को पढ़ाया जाएगा। साथ में ये आपका ये क्लास जो है वो जनरल स्टडीज 40 मार्क्स वाले के लिए भी है, ठीक है, जिसका 40 मार्क्स का जनरल स्टडीज है 6 to 12 के लिए, तो उसका भी बैच आपको इसमें मिलेगा। मात्र 300 में ये क्लास आपको मिलेगा, तो इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कहाँ मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा आपको LK क्लासेस ऐप पर। तो प्ले स्टोर जाइए और यहाँ पर LK क्लासेस सर्च कीजिए, आपको ये ऐप मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर आपको ये क्लास मिलेगा मात्र 300 में, और क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और एक और आपको चालू किए हैं, ये आपका है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए क्लास 6 to 8 और 9 to 10 यानी टीजीटी, ठीक है। उसके लिए आपका मैथ का फुल कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर वाइज, ठीक है। तो मैथ किसी को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। इसका भी फी आपका मात्र 300 है और पूरे बेसिक से आपको समझाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपका मैथ 100% स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन 22 कर आपका कि आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है। आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति कौन बनी है, तो ध्यान रखिए कैथरीन कोलोनी, ठीक है, कैथरीन कोलोनी, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर आपका कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2025 में किस देश की आज़ादी के 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में शामिल हुई है। ये क्वेश्चन रिपीट करिए, कोई बात नहीं। किसके हुआ, तो अंगोला की, ठीक है, अंगोला होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन कर आपका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस अरब देश को नवंबर 2025 में प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है। स्टार लगाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है, ये क्या आपका सऊदी अरब को, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, सऊदी अरब। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन 25 कह रहा है पीएम मोदी ने नवंबर में भूटान की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वहां के राजा जगमे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ मिलकर किस संयुक्त रूप से विकसित परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ये किया ध्यान रखिएगा, पूना तांगछू 2 जल विद्युत परियोजना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत ने तूफान मेलिसा से प्रभावित किन देश को मानवीय सहायता भेजी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किन देश को
मानवीय सहायता भेजी है, ये है आपका जमैका और क्यूबा। जमैका और क्यूबा जो है मेलिसा चक्रवात से प्रभावित हुए थे, ठीक है। तो इसी के लिए यानी मानवीय सहायता भेजे हैं भारत, ठीक है। 20 टन मानवीय सहायता भेजे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक, ऐसे ही ऑप्शन इस बार दिया था बीपीएससी ने 71वीं में, ठीक है। इसीलिए हम कोशिश करें आपका कि एग्जाम के अनुसार आपको हम ऑप्शन दे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन 27 का आपका कि भारत और किन देशों के बीच बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2025 का आयोजन उत्तरी प्रशांत महासागर के ग्वाम में हुआ है। एक तो ध्यान रखिए कहाँ पर हुआ है, तो उत्तरी प्रशांत महासागर के ग्वाम द्वीप पर हुआ है, ठीक है। और किसके बीच? तो आपको याद होना चाहिए कि मालाबार सैन्य अभ्यास जो होता है ना, वो क्वाड सदस्य के बीच होता है, ठीक है। क्वाड के जो सदस्य देश है उसी के बीच आपका ये मालाबार सैन्य अभ्यास होता है। और आपको याद होना चाहिए कि क्वाड में कौन कौन शामिल है। तो क्वाड का सदस्य कौन कौन सा है? तो ये है भारत है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, ठीक है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका क्या है? क्वाड का सदस्य हैं। और इन्हीं क्वाड सदस्य के बीच मालाबार सैन्य अभ्यास होता है। तो भारत और किस देश के बीच होगा? तो ऑस्ट्रेलिया होगा ही, जापान तो होगा ही और अमेरिका होगा ही। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अब डी में देखिए हम ऑप्शन क्या दिए हैं? उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन 28 कर रहा है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया 2026 में भारत के किस संस्थान ने सबसे बेहतर रैंकिंग हासिल की है, ठीक है। ये किया आपका आईआईटी दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर ए होगा। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 29 है, स्टार लगाइए पहले। क्वेश्चन है कि जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना आपका गुजरात। ऑप्शन ए होगा। कौन बने? गुजरात बने। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन 30 का है आपका कि इसरो ने अपने सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल LVM-3 यहाँ जो लिखा है आपका कि पहले GSLV-M3 यानी LV-M3 से पहले सबसे शक्तिशाली कौन थे? तो ये था आपका GSLV-M3, ठीक है। लेकिन अब इसको भी पीछा छोड़कर सबसे शक्तिशाली बन गया कौन? तो LV-M3 से किस उन्नत संचार उपग्रह को नवंबर 2025 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ये किया आपका, ध्यान रखिएगा, GSAT-7R को। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन का आपका कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया 2026 में कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे पहले स्थान पर है? एशिया में पूछ रहा है। ये है आपका हांगकांग यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। हांगकांग यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है, आपका ऑप्शन ए होगा। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन 32 का आपका किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया है? अभी केवल T20 इंटरनेशनल मैच से संन्यास लिया है, तो आपको पता ही होगा केन विलियमसन महान खिलाड़ी है। ये है न्यूजीलैंड के। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन का आपका कि चक्रवाती तूफान मोन्था किस समुद्र में बना है? चक्रवाती तूफान जो आपका मोन्था है चक्रवात, वो किस समुद्र में बना है? तो ये बना आपका बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में। और ध्यान रखें ये जगह आपका आंध्र प्रदेश के तट से टकराया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन 34 का आपका कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल की मेजबानी के लिए किस स्टेडियम को चुना गया है? यानी ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में होगा? तो ये होगा आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, ठीक है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में फाइनल मैच होने वाला है। तो सबसे पहली बात कि आपको ये ध्यान रखना है कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 जो है आपका, इसका होस्ट देश कौन होगा, यानी किस देश में इसका आयोजन होगा?
तो ये होगा आपका भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है, सॉरी भारत और श्रीलंका देश में होगा, ठीक है, बीच नहीं, मिस्टेक हो गया, सॉरी। देखो भारत और श्रीलंका में होगा आपका T20 वर्ल्ड कप 2026, ठीक है। तो आपका इसके क्वेश्चन जो पूछ रहा था फाइनल मैच कहाँ होगा, तो ये होगा आपका अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, ठीक है। और ये भारत और श्रीलंका देश में इसका आयोजन होने वाला है। क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन 35 का आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन कहाँ पर आयोजन किया है। ये क्या आपका कहाँ पर, तो ये क्या आपका दुबई में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 35 का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते क्वेश्चन 36 देखते हैं। क्वेश्चन 36 आपका क्या है। क्वेश्चन 36 का आपका कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 साल के स्मरण महोत्सव के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किए हैं। तो 150 वर्ष पूरा हुए हैं तो 150 रुपये का स्मारक सिक्के जारी किया है। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत है हमारा, तो राष्ट्रीय गीत जो हमारा है इसे कब अपनाया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। और ये जो वंदे मातरम है किनके द्वारा यानी लिखा गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा। यदि और भी इसमें जाएंगे डीप में थोड़ा सा, तो आपको याद होना चाहिए कि पहली बार वंदे मातरम जो है कब गाया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पहली बार जो है ना 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। इतना आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 37 है। क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन 37 है आपका, एक सेकेंड। क्वेश्चन 37 कर रहा है किस राज्य ने अत्यधिक गरीबी से मुक्त होने की औपचारिक घोषणा की है और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ये बना आपका केरल। ऑप्शन ई होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा है क्वेश्चन 38 है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि तंबाकू, वेपिंग और ई सिगरेट प्रोडक्ट पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, ठीक है। ये बना आपका मालदीव। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ठीक है। 38 से क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 39 है। क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर आपका मिमगुलू नचम्बा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये बने आपका तंजानिया का। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन 40 कर आपका भारत के किन समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा नवंबर 2025 में मिला है, जिससे कुल 13 हो गई है। यानी भारत में ब्लू फ्लैग की संख्या कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। तो ये किससे मिला है, ये मिला आपका कोवलम, सोनापुरा बीच और गोल्डन बीच को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा सभी। सॉरी, क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन कर आपका किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला है। ये मिला आपका गुजरात के है, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। 41 का ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन 42 है आपका कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का यानी वर्ड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना है। ये चुना आपका पैरासोशल को। ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन 43 का आपका न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के पहले मेयर कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये बने आपका जोहरान ममदानी बने हैं। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन कर आपका उत्तर प्रदेश के किस जिले के वाद्य यंत्र विगुल को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के किस जिले के वाद्य यंत्र विगुल को जीआई टैग मिला है। तो ये आपका मेरठ जिला का, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन का आपका कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किस देश
सॉरी मेजबान कौन सा देश है। ठीक है, इसका आयोजन हो चुका है। ठीक है, भारत में हुआ है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि भारत में पूछे इसका आयोजन कब हुआ है तो ध्यान रखिए 20 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन 46 कर रहा है कि छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला है। तो प्रथम पुरस्कार मिले हैं आपको महाराष्ट्र को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो प्रथम मिला है किसको, महाराष्ट्र को। इसमें सेकंड पूछे, सेकंड स्थान मिला है गुजरात को। ठीक है, और थर्ड स्थान मिले हैं हरियाणा को। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 47 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं। बिहार के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं। ये बने आपका विजेंद्र प्रसाद यादव। ऑप्शन नंबर डी होगा। और विजेंद्र प्रसाद यादव जो है ना, ये 9वीं बार जो है वो विधायक बने हैं। ठीक है, 9वीं बार जो है वो विधायक बने हैं और इन्हें जो है वित्त मंत्री बनाया गया है। ठीक है, और ये जो है जदयू पार्टी से है। ठीक है, जदयू पार्टी से है और ये जो है सुपौल विधानसभा से है। ठीक है, जदयू पार्टी से है और सुपौल विधानसभा से है। इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए ऐसे भी हम आपको बिहार का मंत्रिमंडल अलग से करवा चुके हैं। ठीक है, जो नया मंत्रिमंडल बना है तो मैं आपको अलग से बिहार के मंत्रिमंडल आपको करवा चुके हैं। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार के नए गृह मंत्री कौन बने हैं। तो बिहार के नए गृह मंत्री बने आपका सम्राट चौधरी, जो पहले वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो सम्राट चौधरी के पास आ गया है गृह मंत्री। ठीक है, इससे पहले गृह मंत्रालय था मुख्यमंत्री नीतीश जी के पास, अब आ गया किसके पास, तो सम्राट चौधरी के पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन कर आपका G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, देखो इसका आयोजन आपका यानी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में अभी हुआ है। ठीक है, अभी वर्तमान में आपका दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ठीक है, यदि आपसे डेट पूछे इसका आयोजन कब हुआ है तो ध्यान रखिएगा 22 से 23 नवंबर। ठीक है, 22 से 23 नवंबर इसका आयोजन हुआ है, जिसमें पीएम मोदी जी ने भाग लिया है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन कर आपका कि हाल ही में नवगठित बिहार सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने कौन सी बार शपथ लिए हैं। सबको पता है 10वीं बार शपथ लिए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि पहली बार पूछे कब शपथ लिए थे तो पहली बार लिए थे आपका 3 मार्च को। 3 मार्च से 10 मार्च 2000 के बीच पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, मात्र 8 दिनों के लिए। ठीक है, तो आपका इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि आपको देखिए जो अभी बिहार विधानसभा हुआ है तो बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित आपको क्लास करवा चुके हैं, तो इस क्लास को जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, होगा तो हम इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन कर आपका कि कौन सा देश 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। तो देखो COP31 ऐसे आपको बता चुके हैं। COP31 कहाँ होगा, तुर्की में होगा। ठीक है, COP31 कहाँ होगा 26 में, तो तुर्की में होगा, जिसको अब हम तुर्की कहते हैं। ठीक है, तुर्की में होगा। जबकि आपको इससे पहले हम बता चुके हैं कि COP30 कहाँ हुआ है। तो COP30 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ब्राज़ील के बेलम में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 52 है। आपका क्वेश्चन 52 कर रहा है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 लिख लीजिए। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, ये क्या आपका मिशेल बेचलेट को। ऑप्शन ई होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन कर आपका कि हाल ही में किसे भारत का सबसे वैल्यूएबल यानी सबसे मूल्यवान ब्रांड के तौर पर पहला स्थान दिया गया है। तो भारत का सबसे मूल्यवान कंपनी में आपका ये है HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक जो है भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बने हैं और ये TCS को पीछा छोड़ दिया है।
टीसीएस को पीछे छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन 54 कर आपका क्वेश्चन 54 है कि निम्न में से किस शहर में भारत का पहला टेस्ला सेंटर खोला जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। टेस्ला सेंटर खोला जाएगा कहाँ पर, तो हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 55, आज का लास्ट क्वेश्चन है 55 कि अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा। तो इसका आयोजन होने वाला आपका नामीबिया और जिम्बाब्वे में। ठीक है, नामीबिया और जिम्बाब्वे में इसका आयोजन होने वाला है आपका 2026 में। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आगे हम आपको जितने भी अब क्लास करवाएंगे करेंट अफेयर का, तो आपको इसी तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन चेंज हम इसीलिए किए हैं क्योंकि 71वीं बीपीएससी ने भी ऑप्शन चेंज करके, ठीक है, बदलाव किया है। तो हम भी इसी आधार पर कोशिश किए हैं आपको ऑप्शन चेंज करने का। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा आपको यह क्लास कैसा लगा। ठीक है, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।